झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज 15 अप्रैल है और आज की तिथि अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के इतिहास के लिए बेहद खास होने जा रहा है। देखिए, 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन का ये दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे थे। अपने पिता जो वर्तमान में पार्टी के सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उन्हें लेकर, चूंकि शिबू सोरेन अस्वस्थ हैं, उन्हें व्हील चेयर पर लेकर के पहुंचे थे। और आज की बात करें तो लगभग 3 दशकों के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पार्टी के सुप्रीमो अब तक लगातार 10 बार केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बजाय इस बार पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बार केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लगभग इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की अब से थोड़ी देर में मुहर लग जाएगी। इसे लेकर के पार्टी के सीनियर नेता हैं, वर्तमान में विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, उन्होंने भी कहा कि गुरुजी अस्वस्थ हैं और ऐसे भी पार्टी में हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे तो उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी पहली बार ऐसा होने जा रहा है। लगभग 35 सालों के बाद ये पहला अवसर होगा जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बजाय हेमंत सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष के बजाय इस बार केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो पोस्ट था पार्टी में, उसे विलोपित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि कल्पना सोरेन का जिस प्रकार से राजनीतिक कद बढ़ा है और जिस विकट परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी को संभाला, चाहे संगठन की बात हो या सरकार के साथ तालमेल मिला करके जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया और खास करके महिलाओं के बीच और देश में जो छवि उनकी स्थापित हुई है, इसे लेकर के पार्टी उन्हें भी इस बार उपाध्यक्ष या महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद देने जा रही है। आज 2 बड़े बदलाव होंगे। पहला, केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार हेमंत सोरेन चुने जाएंगे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बजाय हेमंत सोरेन का चयन होगा। वहीं दूसरी खास ये रहेगा कि कल्पना सोरेन को पार्टी में दायित्व दिया जाएगा, चाहे उन्हें उपाध्यक्ष या महासचिव के पद पर पार्टी के द्वारा बैठाया जाएगा। और बता दें कि शिबू सोरेन जो अब तक पार्टी के सुप्रीमो है, उन्हें पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। अब कौन संगठन इसे तो पता नहीं, लेकिन हम लोग पार्टी का स्टैंड जो है वो तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये बदलाव हो रहा है, आप लोग कैसे कई दशक गुरु जी को संभाले? कार्यकारी के रूप में तो काम ही कर ही रहे थे यही, लेकिन अब कार्यकारी पद को इस बार समाप्त किया जा रहा है, इसीलिए अध्यक्ष पद तो रहेगा ही ना। और अध्यक्ष के लिए हेमंत जी ये हैं, और चूंकि गुरुजी सुप्रीम है और वो संरक्षक के रूप में रहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। बॉब संशोधन वाला पर क्या हम लोग तो विरोध कर रहे हैं भाई। इसके साथ ही बता दें कि कल की अगर बात करें तो 16 राजनीतिक प्रस्तावों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति को 28% आरक्षण, अनुसूचित जाति को 14%, वहीं अति पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की बात यहां पर कही गई है। इसके साथ ही भारत के जनगणना में देश में रह रहे आदिवासियों को पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू हो, इसके साथ ही जातिगत जनगणना लागू करने की भी बात से संबंधित प्रस्ताव पर यहाँ पे चर्चा हुई है। बता दें कि इसमें एक और खास प्रस्ताव था आगामी, चूंकि पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव होना है, उसके मद्देनजर बिहार के जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका जिले में संगठन को सक्रिय करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने का प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ ही असम राज्य के उदलगिरी, कोकराझार, डिब्रूगढ़ जिले में बड़ी संख्या में जो झारखंड के प्रवासी रह रहे हैं, जो वहां चाय बागान या दूसरे अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें एकजुट कर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें आदिवासी की पहचान दिलाने के अधिकार को मजबूती के साथ रखने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने का प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार,
पश्चिमी बर्दवान बीरभूम जिले में, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी और मूलवासी रह रहे, जो पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके समर्थक रहे हैं, सदस्य रहे, उन्हें फिर एक बार संगठित कर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को बढ़ाने और अपना प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल में स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को लाए गए। ऐसा ही प्रस्ताव उड़ीसा के मयूरभंज, कोकराझार और सुंदरगढ़ जिले में पार्टी को स्थापित करने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही बता दें कि जल जंगल जमीन जिसकी संरक्षण करने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते रही है, उनके द्वारा आदिवासी और मूलवासी को स्थायी स्वामित्व जमीन का पुनः एक बार प्रदान कराने के लिए लैंड रेस्टोरेशन कमीशन यानी भू वापसी आयोग के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही खतियान आधारित स्थानीयता पहचान, जिसके तहत जिला स्वर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में 100% आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ ही बता दें कि कुल 16 राजनीतिक प्रस्तावों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में लाया गया, जिस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल जो कानून का रूप ले लिया है, इसके खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा वक्फ बिल के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेगी। जो केंद्रीय महाधिवेशन है, यहाँ पर इस पर मुहर लगी है। लेकिन सबसे खास और अहम इस बार केंद्रीय महाधिवेशन इस मायने में रहेगा, चूंकि 10 बार अब तक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में दिसोम गुरु शिबू सोरेन का चयन हुआ है, वो लगातार चयनित होते रहे हैं। और बता दें कि हर 3 सालों पर यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन होता है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बजाय हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इसके साथ ही कल्पना सोरेन को अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। हालांकि पार्टी में जो केंद्रीय अध्यक्ष के पद से इस बार पार्टी में संरक्षक की भूमिका में दिसोम गुरु शिबू सोरेन रहेंगे, यानी पार्टी को वो निरंतर मार्गदर्शित करते रहेंगे। लेकिन पहला अवसर होगा जब पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में यहाँ पर चुने जाएंगे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।